चलिए, जब तक हम अपने अगले मकाम तक पहुंचते हैं, यानी कि अगले फूड जॉइंट तक, तब तक ये एक खास खबर हो जाए। चकाचौंध की दुनिया में यूं तो लोगों का मेला है, लेकिन इस मेले में भी कहीं कोई अकेला है। और ऐसा ही कुछ हाल करण जौहर का भी है, जिनके एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में यूं तो ना जाने कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुद को काफी तन्हा महसूस करते हैं। और अपने इस इमोशन को उन्होंने अपने ही शो कॉफी विद करण में कई बार जाहिर भी किया है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर पापा तक की ड्यूटी करण अकेले ही कैसे निभाते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो देखिए करण ने क्या जवाब दिया। That moment was true because it is true. There is, I have 2 children. Obviously, I'm co-parenting them with my mom, not with a partner, and that means that I have a single status, and that single status is occupied, is filled in with a lot of work. I push in so much work in the day that I don't think about that status. And that's what we all do. When you're single and you're lonely and you're perhaps not wanting to address that loneliness, you pack in your day with things because you want to distract yourself from the core. And then you believe that if you have great friendships and a great family life, it can actually compensate for the lack of a passionate, intense romantic relationship. Nothing can replace that. वैसे हम सब जानते हैं कि कॉफी विद करण में जब भी कोई सितारा अपने ड्रीम के बारे में बात करता है, आने वाले समय में वो अक्सर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अब वो चाहे आलिया रणबीर की शादी हो, विकी कौशल की शादी हो या फिर कियारा और सिद्धार्थ की, जब भी जिन लोगों ने अपने पार्टनर्स के बारे में बात की, आने वाले समय में दोनों का साथ एक होता हुआ नजर आया। लेकिन इसे शो के होस्ट करण के पार्टनर की जब बात आती है तो उसकी कमी उन्हें आज भी खलती नजर आती है। मेरे से नहीं होता, मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ उस काउच पे, कुछ नहीं होता। ये दूसरे लोग आते हैं और उनकी जिंदगी बन जाती है, उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं, कामिल होते हैं। मैं उस काउच पे बैठ के मैंने बहुत चीजें मांगी हैं, वो नहीं मिले हैं। आई वांट टू टेल यू दैट मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स वन वे। वैसे इस इंडस्ट्री में अकेले रहना और अपने काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को मैनेज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से अक्सर लोग अपने फेलियर को नहीं झेल पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब यही बात करण से पूछा गया कि वो इस तरह के सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। You know, and it came back again for me at the beginning of this year, and what you do is you address it, and you have to. The first thing is you acknowledge it, and then you address it. All of us can go through, can all what happens to me or what happens to anybody else can happen to anybody. It can happen, and it doesn't mean you need a trigger. Sometimes it's a result of many things. Sometimes there is a trigger. But when I spoke about my anxiety, it was also to share a part of my life that really exists, and it's a part that exists today as well. And while I speak, I have absolutely no fear in saying that I'm on medication, and I feel much better today. डिप्रेशन के बारे में करण जौहर ने तो बात की ही, वहीं इनके इस सीजन में कई सितारों ने भी शिरकत की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने शाहरुख को काफी मिस किया। और क्या करण ने भी शाहरुख को अपने शो में मिस किया? ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो देखिए करण ने क्या जवाब दिया। I miss, but I just know that if there's any mega star who has earned his right to speak when he needs to, it's Shah Rukh Khan. And I, of all the people, being his closest friend and family, should understand that. I just absolutely knew that, everyone says that, I have that leverage because he's family to me, that I can ask him and request, and he's never said no to me. Well, जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, करण बखूबी जानते हैं कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और अपने काम को करते जाना है। उन्हें देखकर तो एक बात साफ है कि जीना इसी का नाम है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।